नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मॉड्यूल नंबर 11 भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रश्नोत्तरी का हल। शिक्षक साथियों, जब हम मॉड्यूल नंबर 11 के सभी मॉड्यूल भाग को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें एक प्रश्नोत्तरी मिलता है जिसके हल निम्न प्रकार हो सकते हैं और सही हल मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं लेकर चलता हूँ प्रश्नोत्तरी पर, जहाँ पर हम उत्तर को देखेंगे। लीजिए शिक्षक साथियों, पहला प्रश्न इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इसके लिए जो उत्तर सही और सटीक बैठता है वह है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना, यह इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न आता है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली स्थान है। तो शिक्षक साथियों, इसके उत्तर के लिए आता है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यह इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों। चलिए इसको मैंने टिक लगाया। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, इसमें आता है पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। शिक्षक साथियों, तो इसका सही उत्तर बैठता है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, यह इसका सही उत्तर होगा शिक्षक साथियों। इसके बाद चौथा आता है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है आब्लिक है। तो शिक्षक साथियों, इसमें जो आता है पहला सत्य है। मैं इसमें और आगे इसमें बता दूं, इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है वह सत्य आता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। शिक्षक साथियों, तो इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, तो यह है पहला सत्य है। ठीक है शिक्षक साथियों। इसके बाद है पांचवा प्रश्न आता है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, तो इसके लिए सही उत्तर बैठता है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। मतलब पहला उत्तर इसमें सही बैठता है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। ठीक है शिक्षक साथियों, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर है कथन नंबर 3 और 4 सही है। इसके बाद है 7वां प्रश्न है, बच्चे / मानव सीखता है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो इसका जो सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। ठीक है शिक्षक साथियों। इसके बाद है 8वां है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, तो इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, यह सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों। इसके बाद है 9वां प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो इसके लिए सही उत्तर बैठता है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यह उत्तर इसका सही होता है। इसके पश्चात अंतिम और 10वां प्रश्न इसमें आता है शिक्षक साथियों, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इसके लिए है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, और यह इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों। इस प्रकार हम
10 प्रश्नों के उत्तर सही दे सकते हैं और हमें 10 में से 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं शिक्षक साथियों। यह रहा मॉड्यूल नंबर 11 भाषा शिक्षण शास्त्र का प्रश्नोत्तरी का सही और सटीक हल। सादर धन्यवाद।